राधे राधे सभी को। आज सबकी छुट्टी थी और इनके पापा का भी बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, इनके लिए टी शर्ट ले लेते हैं। फिर क्या ऐसा तो सबके साथ होता है कि हाँ चलो, जब तक हमारे बच्चे नहीं हुए होते हैं तब तक हम अपना हर एक दिन, चाहे बर्थडे हो चाहे कोई ओकेज़न हो, हम उसको इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, इतना अच्छा से लोग खुश रहते हैं उस दिन के लिए, इतना एक्साइटमेंट रहते हैं। जैसे ही हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमारी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है कि हाँ बर्थडे आ रहा है, हमें कुछ लेना है, चाहे हमें सेलिब्रेट करना है। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। इवन मैंने इसके पापा से भी पूछा क्या करना है, तो बोलते हैं क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है, अब डुगू का बर्थडे अच्छे से करेंगे। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं। मैंने अपने बर्थडे पे भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उनको हम जब तक सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो हमारा बच्चा भी नहीं देखेगा, उसे भी नहीं लगेगा कि हाँ क्या है, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब लाइफ में हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए ये सारी चीज़ें कि हाँ छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं उनको एंजॉय करना चाहिए, ताकि बच्चे, इवन हमारा मूड थोड़ा सा रिफ़्रेश हो, थोड़ा हमें खुशी मिले उस चीज़ से। क्योंकि डेली रूटीन तो यही होता है, उनको ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस, और मुझे रह के बच्चे देखना, खाना बनाना, यही है। थोड़ा सा बाहर हो जाता है तो सही होता है। फिर मैंने भी ज़िद की कि नहीं चलो हम करेंगे सेलिब्रेट। नहीं घर में करना आपने, कोई नहीं, हम बाहर चलेंगे, केक कट करेंगे, थोड़ा सा तो माइंड फ्रेश होगा। फिर थोड़ी देर वो सोचते हैं फिर मैं गुस्सा हो गई, तो बोले अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। फिर मैं बोली कोई नहीं, अगर आपको गिफ्ट कुछ नहीं लेना तो आप अपने लिए टी शर्ट ले लो। और ऐसे मैं गिफ्ट ले आती तो आपको पसंद नहीं आता। मोस्टली हस्बैंड को ऐसा ही होता है कि मतलब पसंद नहीं आती हैं चीज़ें, बट इन्हें मैंने बोला कोई नहीं, साथ में ही चलो आप ले लो। फिर हम सब साथ में हुए रेडी। फिर ये डुगू को भी बोले अच्छा चलो ठीक है, फिर हम तो 5-10 मिनट में आ ही जाएंगे। फिर इन्होंने डुगू को तैयार किया, खुद भी रेडी हुए, मैं भी रेडी हुई। मेरा भाई था तो फिर मैंने बोला कि कोई नहीं तुम रुक जाओ, हम 10 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बारिश का पता नहीं होता है। फिर हम गए बाहर अपना इनके कपड़े देखने के लिए। फिर डुगू बहुत खुश था, और मैंने अपने भाई से भी पूछा कि तुम रह लोगे ना अकेले। बोला हाँ दीदी कोई बात नहीं, जाओ जल्दी आ जाना बस। फिर हम सब निकल पड़े। फिर इनके बाइक में हवा भी कम हो गई थी, तो फिर रास्ते में बोले हमें ये भी करवाना है, तो हमने हवा भी डलवाई। फिर हम कपड़े की शॉप पे गए थे। फिर हमने बहुत सारे कपड़े देखे वहाँ पे ना, हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। मतलब सारी टी शर्ट्स के कलर भी अच्छे थे, प्रिंटिंग भी अच्छी थी, सारी सही थी। हमने इनके पापा से बोला कि चलो कोई नहीं, इस बार ओवर साइज्ड टी शर्ट ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि एक दीदी ने इन्हें गिफ्ट में दिया था तो वो बहुत अच्छा लगा था इनमें, और इन्होंने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की थी। तो मैंने यही बोला कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता अच्छा लगे। बीच बीच में मेरा बाबू भी आ रहा है, मम्मा मम्मा बोल रहा है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये भी फेस करना होता है कि हाँ थोड़ा सा म्यूट जगह में होता है, क्योंकि बैकग्राउंड की इतनी आवाज़ आती है कि मेरी आवाज़ लाउड हो ही नहीं पाती है, और ये बहुत परेशान करता है बीच बीच में। इसलिए मैं इसको छत पे लेके आई हूँ कि थोड़ा इधर उधर खेलेगा तो मुझे रिकॉर्ड करने देगा। क्योंकि मतलब मैंने कुछ दिन पहले ही रिकॉर्डिंग कर ली थी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में कि मैं इसको पोस्ट करूं, क्योंकि ऑडियो मुझे अलग से लगानी होती है। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर टी शर्ट्स थी, बहुत अच्छी थी। फिर उन्हें 1-2 ट्राई भी किया था तो इनके पे अच्छा लगा था। फिर डुगू की भी मस्ती बहुत हो रही थी वहाँ पे भैया थे, उनसे वो बहुत खेल रहा था, वो हेलो कर रहे थे। तो पहले तो उन्हें हेलो नहीं कर रहा था, फिर भैया ने बोला कि क्या हेलो नहीं सिखाया मम्मी पापा ने। फिर जब मैंने, इसके पापा ने बोला कि हेलो करो, तो बोलने लगा, तब उन्होंने हेलो किया। तो हंस रहे कि मम्मी पापा की परमिशन से हेलो करोगे। फिर देखो ये भी अपने पापा के लिए चूज़ कर रहा था, टी शर्ट्स देख रहा था, ले रहा था, उसी में पापा को ये दे रहा था। फिर पापा भी इसके खुश हो रहे थे। मैं कही देखो बच्चे इन सब चीज़ों में खुश होते हैं, बच्चे भी थोड़ा बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं तो सही होता है। ठीक है सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, बट ये नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को, जो भी मोमेंट्स आती हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कल को हम भी बड़े हो जाएंगे, बड़े क्या, बड़े तो हैं ही,
बट और भी आगे भी चल के हमारा बच्चा बड़ा होगा, फिर हम उन दिनों में क्या करेंगे? तब तो हमारा ये लाइफ एंजॉय करने के लिए आएगा ही नहीं। हम भी यही चीज़ें सोचेंगे कि हाँ कोई नहीं, काश हम पहले ये चीज़ें कर लिए होते और अब नहीं। कि उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए हमें कि हाँ हमारा लाइफ ख़त्म हो गया, चाहे जो भी चीज़ें हैं करनी चाहिए। फिर एट लास्ट इनको एक टी शर्ट पसंद आई और मुझे भी पसंद आई काफ़ी, और मैंने बोला इनको कि ट्राई करके देख लो एक बार, सही लगेगा। लेकिन डुग्गू जो हैं ये बार बार पापा को परेशान किए जा रहे हैं और उनके पापा बड़े कंफ्यूज हो रहे थे बीच बीच में। फिर इन्होंने उसमें एक और टी शर्ट पसंद आई इनको, ब्लैक कलर की थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने बोला कि नहीं मम्मी जी फिर गुस्सा करेंगे कि मतलब अच्छे दिन वाले मतलब ब्लैक नहीं पहनते हैं। वैसे तो ब्लैक सबको बहुत पसंद आता है लेकिन वो घर पे मना करते हैं कि हाँ ब्लैक नहीं पहनना चाहिए कोई भी अच्छे दिन हो, इवन शादी हो। मेरे देवर की भी शादी थी तो मेरा मन था ब्लैक साड़ी पहनूं, बट मम्मी जी ने बोला कि नहीं ब्लैक नहीं पहनते, अच्छा नहीं होता है शुभ कार्य में। फिर मैंने बोला कोई नहीं, आप रेड वाला ही ट्राई करो। फिर इन्होंने रेड वाला ट्राई किया और इनके में सच में वो खिल गया और बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने बोला कोई नहीं, अब इनको ही फाइनल करो। फिर हमने एट लास्ट इसे ले ही लिया। फिर ये बहुत खुश थे और उनके बाद ये जो खुशी थी बहुत अच्छी थी। मतलब वही मैं सोचती हूँ कि पहले तो ना करते हैं, बट लेकिन जब हम वो चीज़ें कर लेते हैं तो हमें थोड़ी खुशी होती है कि हाँ चलो यार कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। इसलिए हंसते खेलते रहिए। राधे राधे। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।